था, क्वेश्चन था मेरा क्रिएट जेसन डेटा ऑफ कंट्री, स्टेट एंड सिटी, यही था, एंड बाइंड इनटू लिस्ट में बाइंड करना था, दैट इज द यूएल एंड इसमें बाइंड करना था। ओके, सो आफ्टर दैट मेक इट कोलैप्सिबल। कोलैप्सिबल का मतलब क्या होता है? वंस क्लिक ओपन द लिस्ट, वन क्लिक हाइड द लिस्ट। ओके, ये काम आपको करना है। तो इस काम में सबसे पहला आपके पास काम क्या था? इस काम में सबसे पहला काम था कि आपको डेटा बनाना था और डेटा बाइंड करना था। ठीक है, कोलैप्सिबल तो बाद में बनाओगे, पहले तो आप डेटा बनाकर डेटा को लिस्ट में बाइंड करोगे, डायनेमिक डेटा को। ठीक है, तो डायनेमिक डेटा बाइंड करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या थी? भाई डेटा कैसे रहेगा, मैं आपको पहले लिस्ट में बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कोई एग्जांपल आपके पास लूँ, मान लो, चलो मैं एक विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ उसको, और उसको डेटा बनाना कैसे है वो फिर जेसन में समझाता हूँ, कैसे जेसन में आपका डेटा बनेगा। तो jQuery ऐप वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये इंडेक्स फाइल अपनी जो थी इसी पे हम काम कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो मेन कंटेंट का हमारा ये जो डिव था, इसमें क्या करता हूँ मैं आपको लिखने वाला हूँ। मैंने दिया मान लो HR। अब यहाँ पे आपकी लिस्ट जो बनेगी वो कैसे बनेगी? कंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो फिलहाल कैसे बनने वाली थी? एक मान लो लिया आपने यूएल। ठीक है, यूएल लिया, इसके अंदर आपने लिया क्या? एक एलआई। ठीक है, एलआई में आपने कंट्री दिया मान लो इंडिया। ठीक है, आपने फिर से क्या किया? 2 एलआई दिए, 3 एलआई दिए। ठीक है, आपने मान लो दिया एक इंडिया, एक आपने दिया मान लो यूएसए, एक आपने दिया मान लो जापान। ठीक है, अब क्या है? अब नेस्टेड डेटा करना है। ठीक है, तो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट इसकी आएंगी। ठीक है, तो इसकी स्टेट कैसे आएंगी? इसकी स्टेट आएंगी, इसके अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर एक फर्दर क्या होगा? यूएल खुलेगा और इसके अंदर फर्दर क्या होंगी? ये एलआई। ठीक है, ऐसे एलआई में स्टेट आ गई, मान लो इसकी, मान लो आसाम आ गया, और अगेन एलआई आ गया, मान लो उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है, ये इसकी स्टेट हो गई। अब स्टेट के अंदर नेस्टिंग होगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मुझे दिल्ली के अंदर मेंटेन करने हैं या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सिटी मेंटेन करनी है, फिर इसके अंदर वापस क्या होगा? ये यूएल खुलेगा और इसके अंदर फिर से क्या बनेगी? ठीक है, लखनऊ, नोएडा या फिर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये इसके अंदर की लिस्टिंग है आपकी। इसी लेवल पे आपकी नेशनल लिस्टिंग बनानी थी आपको। ठीक है, इसको एक बार रन कराते हैं। ये हमारी क्या हो गई? लिस्टिंग हो गई, केवल ये हमारी यूएलआई हो गई। ये एक्चुअल डेटा आपका है, जैसा कि बन के आएगा बाइंडिंग के बाद, लेकिन डेटा हमारा स्टैटिक नहीं होगा, डेटा हमारा डायनेमिक होगा। दैट कम्स इन जेसन फॉर्मेट। डेटा एक्चुअल हमारा क्या रहेगा? जेसन रहेगा। देखो डेटा आपका ऐसे बना है, इंडिया के अंदर उसके स्टेट और उसकी स्टेट के अंदर उसकी सिटीज। ठीक है, सिमिलरली इस स्टेट की भी सभी स्टेट की अपनी अपनी सिटीज होंगी और सभी कंट्रीज के अपने अपने स्टेट होंगे। ठीक है, सो यही डेटा रहेगा। इसे आपको फिर कोलैप्सिबल बनाना होगा, प्लस और माइनस का साइन लगा करके, आइकन लगा के फंक्शनैलिटी आप देखोगे। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास ये है कि हमें इस तरह का डेटा बनाना है। अब ये डेटा चूंकि मेरा क्या रहेगा? हमेशा डायनेमिक रहेगा। इस डेटा को डायनेमिक मतलब ये जेसन में कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट ये है। अब इसको बनाएंगे कैसे हम लोग जेसन में? जेसन में बहुत सिंपल तरीका बनाने का है। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी बना होगा,
मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक जेसन फाइल होगी, कहाँ गया, इसको भी इसको देखो, ये तो एक डेटा है, वैसे कॉम्प्लेक्स डेटा है, बट कंट्री स्टेट का नहीं। फिर आप बंद करो इसको, मैं नया बना देता हूँ। आप ही को मैं बना देता हूँ। सबसे पहले इस तरह का डेटा मुझे बनाना है, इसको बंद कर दो। मेरे पास कैसे जेसन में बनेगा, मैं यहाँ डेटा बनाता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें लेना है एक पैर, मान लो हमने कहा यहाँ पर डेटा वेरिएबल लिया, ठीक है। फिर सबसे पहले आपको बनाना होगा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मीन्स दैट सबसे पहले आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा कंट्रीज, ठीक है। दिस कंट्रीज कंटेन, भाई कंट्रीज मल्टीपल हो सकती हैं, तो ऑलवेज दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स एरे, क्या करेगा, लेगा ये एरे, ठीक है। सो वंस इट कंटेन्स एरे, सो जितनी भी कंट्रीज होंगी वो हमारी एरे में होगी, बट एरे इज नॉट कम्स इन सिंगल फॉर्म। फर्स्ट कंट्री should be one object, country का name, just like India, okay, and then second object is the what, states. So states will be again array, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखो क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बना आपका, एक कंट्रीज का प्रॉपर्टीज है। आप यहाँ तक चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेन आपका है। अब वेरिएबल मान लो इसको, मैं जेसन डेटा बना रहा हूँ इसलिए मैंने दिया। उसके बाद अब चूंकि देखो जहां पर मल्टीपल डेटा, जिसका भी मल्टीपल होगा उसको हम एरे में रखेंगे, ठीक है, और जो सिंगल होगा वो ऑब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो अब कंट्रीज चूंकि मल्टीपल थी तो कंट्रीज के लिए वैल्यू मैंने क्या बनाई, एरे बना दी। अब चूंकि एक कंट्रीज जो होगी आपकी, कंट्रीज में सिंगल कंट्री आपकी, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सिंगल कंट्री होगी। अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये आपका यहाँ रहेगा, नेम तो यहाँ रहेगा, ये एक कंट्री का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास मान लो 3 कंट्रीज हैं, तो मेरे पास यहाँ पर मान लो हो गए 3 कंट्री, ठीक है, यूएसए और मान लो गया ये जापान, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर जब मैं लूप चलाऊंगा किस पे, कंट्रीज पे, ये एक एरे है, इस एरे के अंदर मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्या हो गए, ऑब्जेक्ट मिल गए। अब फिर उसके बाद जब फर्दर लूप चलाऊंगा किस पर, कंट्रीज पे, ठीक है, कंट्रीज के स्टेट पे, स्टेट पे फिर से मुझे क्या मिल जाएंगे, एरे मिल, ठीक है। अब इस एरे के अंदर फिर से क्या बनेगा, वैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। स्टेट्स हैं, स्टेट का नेम सपोज करो उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड अगेन इसकी क्या बनेगी, सिटीज बनेंगे। सिटीज में फर्दर क्या रहेगा, एरे, ठीक है। अब सिटी में क्या है भाई, केवल सिटी के नाम ही रखने हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर चाहो तो बना भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सिंपल आप उसके अंदर क्या करोगे, ऑब्जेक्ट नेम, सिटी के नेम क्या रहेंगे यहाँ पर, सपोज करो जो भी है, ठीक है। अगेन नेम जितने आपको रखने हैं आप रख सकते हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपका डेटा है। अभी सबकी के अंदर मतलब अभी मैंने केवल एक स्टेट, एक कंट्री के अंदर स्टेट भरा और उस स्टेट के अंदर सिटीज भरी, ठीक है। आप सिमिलरली सभी स्टेट, सभी कंट्रीज के अंदर स्टेट्स और उसके अंदर उसकी सिटीज, ऐसे बनेगा आपका डेटा। जब रियल टाइम डेटा आपका होगा तो ऐसे बन के आएगा ये, ठीक। अब इस डेटा में आपको क्या करना है, लूप चलाना है और इसकी बाइंडिंग करनी है सिमिलर जैसे कि आपका वहां पर बना हुआ है, ओके। समझ रही बात। अब कोई दिक्कत तुम्हें हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पहले इस डेटा के बारे में पूछ लेना मुझसे। देखो एक्चुअल में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो डेटा होता है ना, आपको जब भी आप एज अ डेवलपर काम करते हैं
तो आपको डेटा के साथ प्ले करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि बेसिकली क्या होगा कि एप्लीकेशन के अंदर एपीआईज होंगी जो आपको जैसा डेटा बना के दे देती है। अब फ्रंट एंड पे आपको डेटा कैसे मैनिपुलेट करना है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से लूप चलाना नहीं आता, प्रॉपर इटरेशंस नहीं आते, डेटा का बाइंड करना है अपने लिस्ट के अंदर, तो मैं कैसे बाइंड करूंगा? बहुत सिंपल चीजें हैं, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पूरी एलाइज हैं सब कुछ मैं क्या करूंगा अपनी खत्म कर दूंगा। ये हार्ड कोडिंग मेरी क्या करूंगा यहाँ पे खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने इसको एक आईडी चाहे दे दिया, ठीक है, लिस्ट। ये मेरी होगी पेरेंट यूएल हो गया, मेरा एक यूएल हो गया, इसके अंदर सब यूएल एलाइज सब स्ट्रिंग बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले अगर मुझे बाइंड करना है इस डेटा को तो मैं कैसे बाइंड करूंगा? सिंपल, सबसे पहले मैं एक लगाऊंगा यहाँ पे फॉर लूप। तो आप इस फॉर लूप को चाहे यहाँ लगाओ document.ready के अंदर, क्योंकि बाइंडिंग यहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा लिस्ट इक्वल टू एक, आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, आप लिस्ट एक वेरिएबल ले लेंगे ब्लैंक, ठीक है। फिर आप एक फॉर लूप लगा लो, फॉर ईच लगा लो। सो बेस्ट ऑप्शन इज फॉर ईच, ऑलवेज अरे के लिए फॉर ईच है। और अगर आप jQuery में काम कर रहे हो तो jQuery में आपको एक और फंक्शन jQuery देता है, दैट इज कॉल्ड $.each। .each नाम का मेथड मिलता है, दैट इज गुड इन jQuery, जिसको आप फॉर ईच की जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। jQuery अपना वो स्पेशलाइज्ड है और ज्यादा अच्छा फंक्शन है, वैसे आप फॉर ईच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फॉर ईच ही यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं फॉर ईच? इसमें फॉर ईच फॉर वेयर, ओके, ऑफ, हमने कहा यहाँ पर कंट्री इन, अभी कंट्री उठाने वाले हम लोग, सो कंट्री इन, सॉरी कंट्री ऑफ, ठीक है। सो कंट्री कहां से उठेगा अपना, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये कहां से उठेगा, ये उठेगा हमारे पास डेटा डॉट, इफ आई टॉक अबाउट द कंट्रीज, ठीक है। सो कंट्रीज इज एरे, लूप हमेशा एरे पे चलता है फॉर ऑफ, ठीक है। तो ये एरे पे चलेगा, तो आपने यहाँ पर डेटा डॉट कंट्रीज, कंट्रीज क्या है, एरे है, दैट्स व्हाई इसको लूप चला। सो अब मुझे इसकी पहले टेस्टिंग करनी है कि मुझे एक एक कंट्रीज के डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। सो फॉर द टेस्टिंग पर्पस यू कैन यूज द console.log, okay। so if I print the country, okay, you can check them what is coming here। Control Shift I, कंसोल विंडो ओपन कर लो, कंसोल पे चले जाओ, देखो 3 कंट्रीज के डेटा हमने ऐड किए थे यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 कंट्रीज के यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 कंट्रीज के डेटा मिलेंगे। देखो यहाँ पर एक कंट्री का मिल गया, दूसरी कंट्री का मिल गया और तीसरी कंट्री का मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्रीज का इटरेशन हो गया, कंट्री पे चल गए। अब कंट्री बाइंड कर देते हैं फटाफट। तो कंट्रीज बाइंड करने के लिए हमारी लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें लिस्ट प्लस इक्वल टू कॉन्केटेनेशन करना है, ठीक है। कॉन्केटेनेशन में li बनाएंगे, ठीक है, li बनाएंगे। और इस li के अंदर हम क्या बाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर हम बाइंड करेंगे अपना कंट्री डॉट नेम, ये बाइंड करेंगे। लेकिन li को बंद नहीं करेंगे, li अभी बंद नहीं होगा। क्यों नहीं बंद होगा, इस li के अंदर क्या आ सकते हैं, स्टेट भी आ सकते हैं, इसके अंदर स्टेट भी आ सकते हैं। तो li बंद नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर स्टेट भी आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले यहाँ पर हैं, सिंपली यहाँ पर करने वाले ये हैं कि हम वापस से यहाँ पर लूप चलाएंगे, ठीक है, वापस से लूप चलाएंगे और चेक करेंगे फॉर ईच, आई मीन फिर से फॉर लगाएंगे आप यहाँ पे, वेयर स्टेट ऑफ, क्या लगेगा यहाँ पर, कंट्री डॉट स्टेट्स, ठीक है। सो अब इसको हटा देंगे। तो यहां पर क्या हो गया अपने पास, ये चल गया किसके लिए, स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो जो स्टेट होंगी वो स्टेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, ठीक है। अब जो ये li है, इस li के अंदर क्या, जब भी स्टेट होगा आएगा तो सबसे पहले एक ul बनेगा और उस ul के अंदर क्या होगा, li's बन जाएंगे, यही होगा, उस ul के अंदर li's बन जाएगी। तो अभी सिंपली
अब देखो दो कंडीशन हो सकता है किसी कंट्री में स्टेट हो और हो सकता है ना, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो देखो अब इसके अंदर ये एलआई है और इस एलआई के जो क्लोजिंग होगी, मेनली अगर मैं बोलूं इसकी क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इसकी यहां होनी चाहिए प्लस इक्वल टू यहां, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारा स्टेट बाइंड हो जाएगा इस लूप के बाहर, इस लूप के अंदर बाइंड हो जाएगा, इस लूप के बाहर हमारा एलआई क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर इसके अंदर यूएल बनाना है और एलआई बनानी है, ठीक है। तो एलआई तो आप यहाँ सिंपल बना लोगे, अगर मैं बोलूं तो एलआई तो ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे लिस्ट प्लस इक्वल टू, और आप एक एलआई बनाएंगे यहाँ पर, और इस एलआई के अंदर क्या बाइंड करेंगे, स्टेट डॉट नेम बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट डॉट नेम बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन वापस फिर से सिटी की बात आ जाएगी, सिटी भी बाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन अभी एलआई आपने बाइंड किया, यूएल भी तो बनाने पड़ेंगे। वही देखो, एक स्टेट अगर बाइंड हो, हमारे स्टेट बाइंड होंगे तो ये सारे स्टेट एक यूएल के अंदर रहेंगे, सभी स्टेट क्या रहेंगे, एक यूएल के अंदर रहेंगे। तो फॉर ईच के अंदर हम यूएल नहीं लगा सकते, हमें यूएल कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। We can just use the list of plus equal to here list li क्या लगाएंगे, यूएल ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एलआई हमने यहाँ पर उसके अंदर बाइंड किया, और जैसे ही मैं लूप से बाहर निकलूंगा, इस लूप से बाहर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो एलआई होगा वो भी मैं बंद करूंगा, इस लूप से बाहर निकल के मैं अपना एलआई बंद करूंगा। तो एक तो एलआई बंद हो गया, और फिर मैं क्या बंद करूंगा, यूएल भी बंद करूंगा। ये एलआई और यूएल दोनों बंद हो गए, पहले एलआई बंद होगा क्योंकि लास्ट में एलआई खुला हुआ है, फिर यूएल बंद होगा क्योंकि लास्ट उसके बाद यूएल खुला है, फिर ये लास्ट वाला एलआई बंद होगा ऊपर वाला, ठीक है। अब यहां तक हमारी स्टेट की बाइंडिंग हो गई। अब बात आती है सिटी की, फर्दर सिटी बाइंड होगा, जैसे स्टेट बाइंड होगा वैसे सिटी बाइंड हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ऐसे सिटी भी बाइंड हो जाएगा। तो सिटी बाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसलिए बहुत ही आसान तरीका है आपके लिए पास कि आप फर्दर एक क्या करेंगे, लूप चला देंगे इसी तरह से। तो मैंने एक लूप कॉपी किया, इसके अंदर डाल दिया इसको मैंने, ठीक है। फिर मैंने यूएल ले लिया, और यहाँ पर क्या करेंगे आप जो वेरिएबल होगा सिटी देंगे, और बोलेंगे क्या, स्टेट डॉट, स्टेट के अंदर सिटी आती है ना, स्टेट डॉट सिटी, ठीक है। और लिस्ट यहाँ पर सिटी डॉट नेम, ठीक है। तो सिटी के नेम बाइंड हो जाएंगे। अब सिटी के नेम बाइंड जब हो जाएंगे तो वापस सिटी यहाँ पर भी क्या होगा, ये यूएल और एलआई जो खुला यहाँ पे है, यहाँ भी बंद होना चाहिए ना, तो जस्ट कॉपी इट, ये एलआई बंद हो गया, ये वाला पहले अपना एलआई नीचे वाला में ये बंद हो गया, फिर इसके बाद ये वाला क्या हो गया, यूएल बंद हो गया, ठीक है। तो बाइंडिंग आपकी यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब यहाँ पर एक कंप्लीट एचटीएमएल डेटा बना होगा। सो वंस यू नीड टू बी प्रिंट द डेटा, console.log, आप इसको क्या करिए, पहले को आप इस लिस्ट को प्रिंट कराओ, तो आपको पता चलेगा इस डेटा में क्या बना हुआ है। तो सर लिस्ट पहले नहीं है, ऊपर दो जगह यूएल, हाँ ये वाला मिस्टेक होगी ना, ये एक और है, तो नीचे है, और ये लिस्ट, ठीक है। ये देखो आपका एचटीएमएल बन गया है पूरा। अब इस एचटीएमएल को जरा सा आप कॉपी कर लो, कॉपी कंसोल। आप इसको किसी भी ऑनलाइन एडिटर पे, ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर पे ले जाकर आप उसे बाइंडिंग में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटर पे ले जाकर इसे रन करा दो, आप इसे पता चल जाएगा एचटीएमएल बना कैसा है, क्या डेटा आएगा। तो जस्ट गो हियर, पेस्ट हियर। अरे पूरी जीएस कॉपी हो गई यार वहां से, इतना नहीं चाहिए था मुझे, केवल ये पार्ट चाहिए, ठीक है। और इतने क्या करेंगे यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। सो रन दिस, सही आया? इंडिया है, इंडिया के अंदर आपकी स्टेट, स्टेट के अंदर आपकी सिटीज, ठीक है। नेस्टेड डेटा बन गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ ये यूएल लिया है, इस यूएल पे सिंपली मैं क्या करूंगा, इसे डिस्प्ले करा दूंगा। तो कैसे करना होगा, सिंपल हैश लिस्ट डॉट, you just use the HTML function
और यहाँ पे इस लिस्ट को क्या करो सेट, ठीक है। कंसोल को चाहे हटा तो कोई इशू नहीं है। डेटा अब आपका क्या हो गया, ये डायनेमिक हो गया। सो वंस रन द एप्लीकेशन, एक बार रन कराओ इसको। अब देखो आपका URI पे डेटा आपका बाइंड हो चुका होगा। आ गया डेटा परफेक्टली, नेस्टेड एंट्री आ गई। अब इसमें आप डेटा बढ़ेगा, देखो इस केस में क्या होगा, अब किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में कोई भी डेटा बढ़ जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब क्या बाइंडिंग हो जाएगी, कल को चलो मैं डेटा बढ़ा देता हूं। मान लो मैं जापान के अंदर क्या करता हूं, स्टेट बढ़ाते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पर मान लो नेम ले लिया, ठीक है। इसका स्टेट में दिया मान लो, पता था नहीं, हिरोशिमा, हाँ ये बहुत पता है, ये तो पता है। यहाँ पर टाइम वो आइटम बम मिला था ये तो हिस्ट्री पढ़ाया गया है। अब इसके अंदर क्या हो गई, सिटीज हो गई। सिटीज के अंदर आपकी क्या हो गई, वापस से एरे और वापस से क्या बन गए, आप देखिए मैंने यहाँ पर मान लो दिया नेम, ठीक है। सिटी 1 बरेली है, हमारा जापान सिटी 2, ठीक है। ये मेरा डेटा बढ़ गया, और डेटा बढ़ेगा देखो अपने आप बाइंडिंग आपकी ठीक हो गई। जापान के अंदर आपका आ गया स्टेट, स्टेट के अंदर आपकी उसकी। सो वंस डेटा अपडेट फ्रॉम बैकएंड, डेटा बैकएंड से अपडेट होगा, अपने आप आपकी एंट्रीज डायनेमिक मेंटेन होती चली जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द बाइंडिंग। तो मैंने ये काम आपका कर दिया। अब अगला काम आपका क्या है, इस पे फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है collapsible की। वंस क्लिक हाइड, वंस क्लिक, तो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होगी और फिर इसको collapsible बनाना है। डेटा बाइंडिंग कोई कंफ्यूजन हो समझ लो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है तो। सर ये जो आप सिटी जो सर जो आप सिटी प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, सर सिटी तो सबसे लास्ट लेवल है उसमें, और उसमें डायरेक्ट एलआई बंद कर सकते हैं वैसे हम। हाँ सर, मतलब ये चीज हम ऊपर कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते सर। एलआई क्योंकि उसमें बार बार खुल रही है, बंद एक ही बार हो रही है सिटी। हैं। हाँ इसकी एलआई ना, हाँ सर, सिटी की जो एलआई है वो खुल तो बार बार रही है, लेकिन बंद एक ही बार। इसको आप यहाँ बंद कर दो, कोई इशू नहीं है। एचटीएमएल कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं बनाएगा वैसे, लेकिन आप इसे यहाँ बंद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ अगर आपने बंद कर दिया, यहाँ बंद करने की आपको जरूरत, ठीक है। बाकी के केस में क्या है कि भाई बाकी केस में जहां खुल रहे हैं उसी स्ट्रक्चर में क्या हो रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं, क्योंकि बाकी में नेस्टेड है, यहाँ नेस्टेड था नहीं, ठीक है। कर सकते हो क्योंकि एक इसी स्ट्रक्चर में है, यहाँ खुली और उसके बाद यहाँ पर यूएल, उसकी एलाइज बनी और उसके बाद यूएल बंद हुआ और उसके बाद उसकी एलाइज सेम स्ट्रक्चर बंद हो गई, ठीक है। अगेन यूएल आपका इसके ऊपर वाला ये जो खुलेगा स्टेट वाला, वो आपका यहाँ पर खुलेगा, हाँ ये, और उसके बाद उसकी एलाइज बंद हो जाएगी। सेम स्ट्रक्चर में ये भी काम करेगा, ठीक है। मतलब क्लोजिंग में ज्यादा इश्यू नहीं है, बट हाँ आप उसको सही तरीके से सही जगह क्लोज कर सकते हो। फिर लिस्ट तो ऑटो क्लोज वैसे भी हो जाती है, नेस्टेड बनी है। ठीक है, बना लोगे इसे, चलो ठीक। तो ये चीज आपको करनी है, आगे का काम इस पे कर लेना। और डेटा मेथड पढ़ लिए थे, सिलेक्टर पढ़ लिए थे और इवेंट को पढ़ लिया था, ठीक है। इवेंट कौन कौन से हैं, कीवर्ड के हैं, माउस के हैं, ये वो जो भी हैं वो आपने पढ़े थे, ठीक है। jQuery के कुछ इफेक्ट के मेथड आते हैं, jQuery के इफेक्ट मेथड आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, jQuery इफेक्ट्स। इसमें क्या क्या मेथड आता है आपके पास, हाइड आता है, शो आता है, ठीक है, और टॉगल है। इसको एक ही लाइन में रो में करूंगा मैं, क्योंकि सेम ही फंक्शन है, कॉमा, ऐसे ही यहाँ पर फेड इन, फेड आउट,
और फेड टू फेड टॉगल। ऐसे ही स्लाइडर, स्लाइड डाउन, स्लाइड, ठीक है। सिमिलरली ये इफेक्ट वाले मेथड हो गए। इसके बाद jQuery में CSS के मेथड आते हैं। ATTR, prop, अभी और इस मेन्यू का एक ड्रॉप डाउन बना देना है यहाँ पे। यहाँ ड्रॉप डाउन रहेगा। ड्रॉप डाउन आपका ऐसे ही होता है, बताइए, ठीक है। मेन्यू रहेगा और दूसरा आपके पास क्या रहेगा, एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा और यहाँ पर रहेगा दूसरा ड्रॉप डाउन रहेगा। यहाँ पे नंबर टाइप का रहेगा, इट्स कॉल्ड द क्वांटिटी, ठीक है। ये नंबर टाइप का रहेगा और हाँ ये ड्रॉप डाउन रहेगा। ये जो रहेगा ड्रॉप डाउन, इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं डालूंगा। मिनिमम क्वांटिटी कितनी रहेगी, 1, डिफॉल्ट वैल्यू 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप एक बटन दे देंगे ऐड, ठीक है। जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करेगा, मेनू डाला उसने, ठीक है, जैसे ही उसने मेनू डाला यहाँ पर क्वांटिटी डाली, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर नीचे एक आपका रहेगा टेबल, यहाँ टेबल रहेगा। इस टेबल में वो आइटम्स आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, सिंपल ऐसे कॉलम बन के आ जाएगा। मैं कॉलम आपको बता देता हूँ। ऐसे रहेगा यहाँ पे सीरियल नंबर, दूसरा आइटम, आइटम नेम या आइटम, तीसरा क्वांटिटी डाल देना, ठीक रहेगा, QTY डाल देता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट में, और तीसरा प्राइस या प्राइस जो है इसको आप रेट बोल सकते हैं, और ये हो गया टोटल प्राइस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फाइनली नीचे आपका आएगा, यहाँ लेबल में टोटल तो हो गया, टोटल अमाउंट, ओके, टोटल अमाउंट, GST, और फाइनली क्या रहेगा ये टेबल अमाउंट। डिस्काउंट लगा देना है यहाँ पे, डिस्काउंट और टेबल अमाउंट, ठीक है। दैट्स द फाइनल। कितना बनाना है, सीरियल नंबर में कैसे रहेगा, मान लो कोई आइटम लिया, सीरियल नंबर 1 हो गया, सीरियल नंबर 2 हो गया, ठीक है। मैंने कोई आइटम लिया मान लो, ठीक है, मान लो मैंने लिया सपोज समोसा, QTY लिया मैंने मान लो 5, प्राइस एक समोसे की मान लो 20 रुपीज है, ठीक है। तो टोटल प्राइस आपकी कितनी आएगी, 100, हाँ 100 ही आएगी, ठीक है। ठीक है। और ये टोटल अमाउंट जो बनेगा आपका ऐसे बनेगा ये, ठीक है। मान लो समोसा लिया मैंने, अब मैंने कुछ और ले लिया, क्या ले लिया, रसमलाई ले लिया, प्राइस भी तो डालना पड़ेगा ना सर उसमें, तो प्राइस हाँ वो डालोगे ना तो मेंटेन करोगे, जैसा बनाओगे उसके लिए। QTY के लिए मान लो 10, जेसन सर एक की प्राइस मान लो गई 30, टोटल प्राइस यहाँ पर तुम्हारा हो गया ये 300। अब टोटल अमाउंट जो तुम्हारा बन के आएगा ये 400 बन के आएगा। GST मान लो तुम लगा रहे हो इस पे 5% की, ठीक है, तो 5% GST हो गई। डिस्काउंट मान लो तुम दे रहे हो इस पे व्हाटएवर
2% का डिस्काउंट दे रहे हो तुम यहाँ पर, ठीक है। और पेबल अमाउंट जो तुम्हारा बन के आएगा फ्री में ले जा तो क्या रहेगा 400, ठीक है 400। अब देखो क्या होता है तुम्हारा जीएसटी किस पे लगेगा, 400 माइनस डिस्काउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है माइनस जीएसटी, ठीक है। जैसे मालूम मैं कोई चीज 10 रुपए की बेच रहा हूँ, मैं 10 रुपए जीएसटी नहीं लगाऊंगा उसमें, 10 रुपए मेरा रेट है, मैं अगर उसमें मान लो 8 रुपए बेच रहा हूँ या 6 की बेच रहा हूँ तो मैं जीएसटी 6 रुपए की लूंगा उसमें, मैं 10 की थोड़ी लूंगा उससे जीएसटी, ठीक है। जो मेरा सेलिंग प्राइस होता है उस पे जीएसटी आपको देगी, क्योंकि वो आपकी बिलिंग में वही जाएगा। अदरवाइज आप पैसा दिखा दो 100 रुपए, बेचो 50 रुपए का, जीएसटी कस्टमर ले लो 100 रुपए की, ठीक है, तो गलत हो गया। आइटम का प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, हर आइटम का प्रीफिक्स प्राइस होगा, ठीक है। बाकी क्वांटिटी और टोटल प्राइस ये कैलकुलेट होकर के आएगा, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ एंटर करेगा, अब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये असाइनमेंट है।